Hello everyone, today we are going to talk about the use of for and since. I have been living in Ranchi since 2010. Yeah, I have been living in Ranchi for 10 years. एक बार मैंने यूज किया I have been living in Ranchi since 2010. दूसरी बार जब मैंने यूज किया सेंटेंस तो ये था I have been living in Ranchi for 10 years. ऐसा क्यों? कभी मैंने for लगाया है, कभी मैंने सिंस लगाया। ये इसलिए क्योंकि एक बार सेंटेंस में मैंने एक टाइम का नाम आपको बताया है और दूसरी बार जब मैंने सेंटेंस बोला तो इसमें मैंने कोई टाइम का नाम नहीं बताया, मैंने वो ड्यूरेशन बताया है। तो व्हेनेवर देयर इज अ ड्यूरेशन, जब भी हमें ड्यूरेशन मिलता है तो हम लोग लगाते हैं फॉर, और जब भी हमें कोई फिक्स टाइम का नाम बताना पड़ता है तो इसके लिए लगाते हैं हम लोग सिंस। देख लो, he has been very talented since his childhood. Childhood बचपन एक समय का नाम है। I have been waiting for him since Monday. Monday एक समय का नाम है। He has been doing his work since January. जनवरी से वो इस काम को कर रहा है, ये भी समय का नाम है। तो सिंस का यूज हम लोग करते हैं जब कोई स्टार्टिंग टाइम का नाम होता है, कोई भी समय का नाम, जबकि फॉर का यूज हम लोग करते हैं ड्यूरेशन के लिए, जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइम का नाम नहीं होता। 10 साल कोई समय का नाम नहीं है, लेकिन 2010 एक समय का नाम है। मंडे ये एक समय का नाम है। जनवरी समय का नाम है। कोई भी दिन का नाम जब आपके सामने आ जाए तो उसके पहले आपको लगाना है सिंस। कोई भी मंथ का नाम आता है उसके पहले लगाना है सिंस। कोई भी ईयर का नाम का आता है आपके पास, उसके पहले लगाना है सिंस। या कोई भी वैसे टाइम इंडिकेटिंग वर्ड जिसका एक नाम है, चाइल्डहुड, स्कूल डेज, तो ये सारे क्या हैं? टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं। तो इनके पहले आपको लगाना है क्या? इनके पहले आपको लगाना है सिंस। लेकिन जहां भी ड्यूरेशन आ जाए वहां आप फॉर लगाएंगे। फॉर 2 days, 2 months, 2 years, 2 weeks, 2 minutes, 2 hours. I have been learning guitar for 3 months. मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं। I have been teaching you. 1 घंटा कोई समय का नाम नहीं है, इसलिए for. I have been teaching you for 1 hour. लेकिन मैं 1 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं। 1 बजे ये तो समय का नाम है। I have been teaching you since 1 o'clock. I have been playing cricket for 2 hours. She has been doing her work for 2 days. I have been playing cricket for 2 months. He has been learning English for 3 months. They have been doing their work for years. अब यहां years क्यों? क्योंकि यहां कोई साल का नाम नहीं है, इसलिए यहां पर for years. जो समय बदल जाए उसके लिए for, जो नहीं बदले उसके लिए since। ये क्या है? एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, अगर एक हिंदी का सेंटेंस आपके सामने हो कि मैं 4 साल से रांची में रह रहा हूं। अब ये क्योंकि ईयर की बात हुई है तो 1 साल और आगे जाके आप सोचो, 1 साल के बाद ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं 5 सालों से रांची में रह रहा हूं, है ना? तो ये तो बदल गया। तो जब भी बदल जाए तो लगाना है क्या? फॉर। आई हैव बीन लिविंग इन रांची फॉर 4 years। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं 2015 से रांची में रह रहा हूं, यह भी एक ईयर है, 1 ईयर आगे जाके सोचिए, तो क्या आप कहेंगे 2016 से रह रहा हूं? ये आप नहीं कह सकते, ये नहीं बदलेगा। 1 साल के बाद भी आपको 2015 ही बोलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगाना है? आई हैव बीन लिविंग इन रांची सिंस 2015। और या सिंस का ट्रिक कैसा लगा, आप कितना समझ पाए, इसके लिए एक क्वेश्चन का सेट मैं आपको लास्ट में दे रहा हूं, जिसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। मुझे पता चल जाएगा कि आपने कितना इसे समझा है।